अमेरिका में तखरीबकारी में मावनत के इल्जाम में सजा याफ्ता पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पासबान नामी तंजीम ने जुमे को अमेरिकी काउंसलेट की जानिब मार्च का ऐलान किया था, जिसकी क़यादत तंजीम के सरबराह अल्ताफ शकूर और डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया कर रही थी। अमेरिकी अदालत की सजा से पहले डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मजहबी जमातों ने मुजाहरे किए, मगर बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें कमी आती गई। इस मुजाहरे से खिताब करते हुए डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया का कहना था कि वो अमेरिकी अवाम के खिलाफ नहीं है। क्या आपकी अवाम अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी हिफाजत के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे? क्या आप उन 2009/11 के विक्टिम्स के लिए पूरी दुनिया को सर पे नहीं उठाए हुए? क्या हम अपने बच्चे, हमारे बच्चों की कोई वक़्त नहीं, कोई कीमत नहीं, जो आए दिन उठा लिए जाते हैं, टारगेट कर दिए जाते हैं, ड्रोनों में हलाक कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं? क्या हमारे फौजियों की कोई कीमत नहीं? पुलिस की भारी नफरी ने प्रेस क्लब के आसपास वाले इलाके को घेरे में ले रखा था। तकरीरों के बाद मुजाहिरीन ने आगे बढ़ना शुरू किया। एक तरफ पुलिस और दूसरी जाने मुजाहिरीन होने के बाइस ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस एहलकारों की तादाद भी मुजाहिरीन से कई गुना ज्यादा थी। शहर के इस मसरूफ इलाके में पुलिस ने दुकानें और मार्केटें बंद करा दी, जिसके बाइस कई खरीदार महसूर हो गए। मुजाहिरीन को ज़ेबरनिसा स्ट्रीट पर ही रोक लिया गया, जिसके लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का बेदरेक इस्तेमाल किया। पुलिस ने पासबान के सरबराह अल्ताफ शकूर और डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया समेत 2 दर्जन के करीब कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकार आगे बढ़ते और कारकुनों को गिरफ्तार कर मोबाइल में रवाना कर देते। शहर में जलसे जुलूसों पर कोई पाबंदी नहीं है। इतवार को दिफाए पाकिस्तान के नाम से मजहबी जमातों का भी इज्तिमा मुनक्किद होगा। पुलिस ने यह कार्रवाई क्यों की? जी, रेड जोन, वहाँ से रेड जोन शुरू हो जाता है। हाँ। रेड जोन से हमने इनको मना किया था, लेकिन ये लोग बाहर नहीं आ रहे थे, इस वजह से हमें कार्रवाई करनी पड़ी। तो डॉक्टर फौजिया को गिरफ्तार किया गया? नहीं, गिरफ्तार नहीं किया। मोबाइल में तो ले गए, वो हम छोड़ देंगे उनके। पुलिस ने बाद में डॉक्टर फौजिया समेत कई लोगों को रिहा कर दिया। तकरीबन 1 घंटा जारी रहने वाली इस कार्रवाई के दौरान कई आम शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रियाज सोहेल, BBC, कराची।